सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अभी जो ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है, इसमें हमने अभी तक 2019 के सीजिल के जितने क्वेश्चंस थे उनको कर लिए हैं। 2018 का कल हमने स्टार्ट किया, तो कल आपको हो सकता है कि सेशन टफ लगा होगा। तो एक्चुअली बात क्या था कि कल जितने भी क्वेश्चन थे वो जितने टफ क्वेश्चन थे उनको ही हमने किया, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग भी लगा होगा, नया कॉन्सेप्ट भी आपको लगा होगा। तो आप उसको क्या करेंगे कि बार बार उसको रिवाइज करेंगे, 2 बार 3 बार आप उसको जब सॉल्व करेंगे, वीडियो देखेंगे बार बार, तो उससे आपका वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका क्लियर होगा। तो फिलहाल हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज से तो आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि क्या करेगा टीसीएस, आपको भी पता है कि रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है आपका आपका आज का कि आपका एक पैरेललोग्राम है एबीडीसी। ABDC is a parallelogram in which diagonal AD and BO intersect at AD and BC intersect at point O, यानी कि AD और BC इंटरसेक्ट कर रहा है आपका पॉइंट O पे। AE और DF जो है ये परपेंडिकुलर है ऑन BC, यानी कि BC पे आपका AE और DF जो है ये परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी डी और सी। ठीक है, ए बी डी सी आपका, ए बी सी डी नहीं है। इसमें आपका दो डायगोनल गया, ये क्या होगा, ए बी और सॉरी ए डी और सी बी। इसके बाद आपका दो परपेंडिकुलर जा रहा है, क्या जा रहा है, ए ई और डी एफ, यानी कि ये हो गया हमारा ए ई और ये हो गया हमारा डी एफ। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो हम लोग देखते हैं। पहला है आपका ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी, यानी कि आपको एक बात, सबसे पहली बात कि पैरेललोग्राम का जान लीजिए। ये ए बी जो है ये सी डी के इक्वल होगा, ए सी जो है ये डी बी के इक्वल होगा। ये तो पैरेललोग्राम का आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होगा। एंगल ए जो होता है ये आपका एंगल डी के बराबर हो जाता है, और एंगल बी जो होता है ये आपका एंगल सी के बराबर होता है। बस, तो हम लोग इसमें लगाते हैं ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी, और ट्रायंगल डी सी बी, यानी कि डी सी बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल ये और ये साइड बराबर है, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग सी डी है या नहीं। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग सी डी है, बिल्कुल है। ए सी के करस्पॉन्डिंग हमारा डी बी है या नहीं, तो ए सी करस्पॉन्डिंग हमारा डी बी है, यानी कि दो हो गया, तो तीसरा तो आपका सिंपली हो जाएगा। यानी कि इक्वल के बाद भी हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग में आ रहा है या नहीं, तो ऐसे से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया। अगले पे आते हैं हम लोग। अगला है आपका एओ ई कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ एफ, यानी कि ए यहाँ पे आपका ई है, और ये आपका एफ है, और ये आपका ओ है। ठीक, ट्रायंगल ए ओ ई और ट्रायंगल डी ओ एफ, ये आपका कॉन्ग्रुएंट है या नहीं आपको बताना है। चलिए, सिंपल सी बात देखिए, ये 90 ये 90, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, यानी कि ये दोनों तो आपका एंगल इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि दो अगर इक्वल हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये दोनों सिमिलर तो है, ये पता चल गया। कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये हम लोग देखें, तो आपको भी पता होगा कि अगर एक पॉइंट से एक, मतलब कि 2 पॉइंट से एक पैरेललोग्राम में एक ही डायगोनल पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो दोनों इक्वल लेंथ का हो जाता है, यानी कि ए ई जो है आपका डी एफ के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग दिया है नहीं, तो ए ई जो है ये आपका डी एफ के इक्वल हो गया। ओ और ओ तो बीच में है ही आपका, यानी कि ए ओ और डी ओ, तो ए ओ और डी ओ, तो ये तो आपका ठीक है, ये तो सही है। तो इसका मतलब कि ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए, अगले पे आते हैं। सिमिलर के साथ साथ हमको कॉन्ग्रुएंट भी देखना है। हो सकता है कि आपको बहुत लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है आप जब करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा ये। तो अगला है आपका ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ सी, ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ सी। चलिए, तो एंगल बी और एंगल सी आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल,
ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो जैसे ही आपका दो एंगल अगर इक्वल हुआ तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। उसके बाद साइड ए बी जो है ये आपका साइड सी डी के बराबर हो जाएगा। यानी कि सिमिलर तो है दोनों, लेकिन हमको देखना है कि क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो हमारा देख सकते हैं कि ए बी जो है ये सी डी के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें बाकी का हम लोग देखें तो एंगल ए ई बी यानी कि ए ई बी और एंगल डी एफ सी यानी कि एक एंगल भी जैसे ही हुआ यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगला आपका दे रखा है कि ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ए बी डी। देखिए इसमें आपका ये सिमिलर तो हो जाता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। कैसे? आपको भी पता है कि ये एंगल जो है ये इसके बराबर होता है और ये एंगल जो है ये आपका इसके बराबर होता है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाता है। ये कोई भी पैरेलल साइड के बीच में आप लगाते हैं तो ये दोनों एंगल आपका क्या हो जाता है, इक्वल होता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये एंगल आपका इसके इक्वल होता है यानी कि ए के करस्पॉन्डिंग आपका डी जाना चाहिए और बी के करस्पॉन्डिंग आपका सी जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए तो डी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या जा रहा है, डी के करस्पॉन्डिंग आपका बी चला जा रहा है और सी के करस्पॉन्डिंग आपका डी चला जा रहा है। यानी कि सी के करस्पॉन्डिंग तो आपको बी चाहिए था लेकिन ये नहीं हो रहा है। ए के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे डी आ जा रहा है लेकिन ए के करस्पॉन्डिंग हमको क्या चाहिए था, हमको डी चाहिए था। यानी कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसलिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि आपका एक ट्रायंगल है AC जिसमें B और D पॉइंट से साइड AC और CE पे रेस्पेक्टिवली सच दैट BD आपका पैरेलल है AE के। आपका AE दे रखा है 8/3 ऑफ BD। तो आपको रेशियो बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल AEC का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको भी पता है कि ये कितना हमारा रिपीटेड पैटर्न है। ये सिंपली आप सिमिलरिटी का लगा देंगे रेशियो से और आपका साइड का रेशियो का जो स्क्वायर होता है वो एरिया के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, सही बोला हूं ना मैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये है आपका ट्रायंगल AEC। आप लोग का हो गया होगा अभी तक, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको। ट्रायंगल AEC, और जिनका नहीं हुआ वो लोग तो करते ही रहेंगे। आपका साइड AC और साइड CE पे, यानी कि ये साइड हो गया AC और ये साइड हो गया CE, इस पे आपका एक है BD। ठीक है, आपका दे रखा है कि BD जो है आपका पैरेलल है AE के। ये BD हमारा AE के पैरेलल है और AE/BD हमारा दे रखा है AE डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू हमारा है 8/3 यहाँ से ये। ठीक है, तो AE हमारा क्या हो गया रेशियो में 8 और BD हो गया हमारा 3। चलिए, तो आपको बताना है कि ट्रायंगल BDC यानी कि ये वाला ट्रायंगल का और ट्रायंगल AEC के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा आपका BD/AE के स्क्वायर के बराबर। यानी कि BD आपका कितना हो जाएगा 9 और AE आपका कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 9:64 आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो बताने का जरूरत है नहीं दोबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC। एंगल BAD आपका दे रखा है 70 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल B का मेजर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत लोग तो पिछला वाला देख करके ही कर लिए होंगे, मतलब कि ये जब ऊपर था तो उसी टाइम कर लिए होंगे। कर लिए क्या नहीं किए तो वो लोग जल्दी से कीजिए इसको। देखिए आपका ट्रायंगल दे रखा है ABC। ये हमारा छोटा सा ट्रायंगल है ABC। इसमें आपका D एक पॉइंट दे रखा है कहाँ पे, AC पे, यानी कि ये हमारा D पॉइंट है कोई। इसके बाद आपका दे रखा है कि AB जो है वो BD के इक्वल है, यानी कि AB जो है ये आपका BD के इक्वल दे रखा है और यही आपका है DC के इक्वल, यानी कि ये तीनों साइड जो है आपका बराबर है। इसके बाद दे रखा है कि आपका BAD का ये है 70 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल B का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये वाला आपका एंगल क्या होगा आपको बताना है। देखिए अगर ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, यानी कि जो 70 ये, तो ये भी आपका 70,
तो दोनों अगर 70-70 हो गए यानी कि 140, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का आपका कितना होता है एंगल 180 डिग्री। तो आप एक बात बताइए, जैसे ही आप देखें कि ये 70 ये 70, तो ये आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री हुआ। और ये भी आपका क्या बना रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि अगर ये 110 है तो ये दोनों एंगल आपका क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो बचा कितना 70, तो 70/2 ये आपका हो जाएगा 35 डिग्री। तो 40 + 35 दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 75 डिग्री। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ये आपको कुछ नहीं करना था, बस आपका एंगल का गेम करते आपका आ जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला आपका दे रखा है कि एक द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1 यूनिट। आपका डी जो है ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू BC, यानी कि डी पैरेलल आपका है BC के। यहाँ पे जैसे ही पैरेलल देखे आप सिमिलरिटी का समझ गए केस। डी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC ज्वाइनिंग द पॉइंट्स D and E on AB and AC respectively such that AD is to DB आपका दे रखा है 1:6। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ABC इज व्हाट। ठीक है, आपको ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, सिमिलरिटी का बस केस लगाइए, आपका हो जाएगा। ये समझ में आ रहा नहीं, इसमें करना क्या है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। हो गया क्या, देखिए हम लोग, तो हमारा एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, ABC। इसमें D एक स्ट्रेट लाइन है आपका पैरेलल टू BC, यानी कि ये आपका हो गया DE पैरेलल टू BC है आपका। ठीक है, इसका बाद आपका है कि AD is to DB 1:6 है, यानी कि AD is to DB आपका है 1:6। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा AB आपका हो जाएगा 7 यूनिट। तो आपका ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC का आपको रेशियो क्या होगा आपको बताना है। तो ADE डिवाइडेड बाई ABC, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा साइड। इसमें ADE में क्या आपका साइड है AD, यानी कि AD डिवाइडेड बाई AB इसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 1:49 आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना इसमें क्या क्या है। आपको सिंपली ये 1 यूनिट था, ये 6 यूनिट था, तो टोटल आपका 7 यूनिट हो गया। इन दोनों के एरिया का आपको रेशियो चाहिए था, तो एरिया का रेशियो आपका क्या होता है साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि 1:49 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि PQRS आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपका एंगल P जो है वो 3 टाइम्स एंगल R है एंड एंगल S इज 5 टाइम्स एंगल Q। ठीक है, यानी कि S जो है आपका Q से 5 गुना है। तो आपको बताना है कि Q और R का सम क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। 15 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये। ठीक, कल मैंने किसी का कमेंट देखा था कि सब लोग हलवा मिस कर रहे थे, तो आज सुपर हलवा आ रहा है आपका। पिछला क्वेश्चन भी हलवा, उससे पहले भी हलवा, और ये भी आपका हलवा। खाते रहिए। कल का थोड़ा क्वेश्चन था अच्छा, लेकिन आज आपको मिलेगा हलवा। चलिए, हो गया क्या, देखिए हम लोग इसको। तो PQRS हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि हमारा एक पहले सर्कल बन गया, इसमें PQRS हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, PQR और S। इसमें हम अब एंगल देखें तो P जो है ये 3 टाइम्स एंगल R है, यानी कि अगर R हमारा थीटा है तो P इसका क्या हो जाएगा 3 थीटा। ठीक, इसके बाद एंगल S जो है ये 5 टाइम्स एंगल Q है, यानी कि S आपका अगर 5 अल्फा है तो आपका Q है क्या अल्फा। तो आपको बताना है कि Q प्लस R क्या होगा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा क्या होगा आपको बताना है। देखिए, आपको भी पता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल होता है इसका सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 थीटा अगर आपका
180 डिग्री दे रखा है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाता है स्क्रीन को, अगर 4 थीटा आपका 180 डिग्री दे रखा है, वो क्या रहे 4 थीटा 180 डिग्री है हमारा, तो थीटा हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। और अल्फा में बात करें तो ये 5 अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 6 अल्फा आपका दे रखा है कितना 180 डिग्री, यानी कि अल्फा आपका हो गया 30 डिग्री। और हमको बताना क्या है थीटा प्लस अल्फा यानी कि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि 45 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना हम लोग कैसे किए इसको। आपको सिंपली लगा देना था ये वाला प्रॉपर्टी कि ऑपोजिट एंगल जो होता है उसका सम 180 डिग्री होता है, उसके बाद आपका सिंपली ये सॉल्व हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि द रेडियाई ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4:5:7। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल एंड दैट बिटवीन 2 आउटर सर्कल्स। ठीक है, इसमें भी कुछ खास है नहीं, आपको बस थोड़ा सा लगाना है, हो जाएगा ये सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, लिटरली इजी क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते रहिए आप लोग। 3 कंसेंट्रिक सर्कल है, यानी कि 3 सर्कल हम लोग बना लेते हैं पहले तो। चलिए हो गया हमारा 3 सर्कल बन गया। इसमें आपका दे रखा है कि इनके रेडियस का रेशियो है 4:5:7, यानी कि ये 4 है, ये 5 है और ये 7 है। ये 4, ये 5 और ये 7 है। चलिए इसके बाद आपको बताना है कि द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल्स, यानी कि पहली बात तो 2 इनर सर्कल क्या होगा, ये हो गया आपका 2 इनर सर्कल, ठीक, एंड दैट ऑफ एरिया ऑफ 2 आउटर सर्कल्स। तो 2 आउटर सर्कल्स आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, इन दोनों के एरिया का आपको रेशियो बताना है। चलिए तो पहले अगर हम लोग अंदर वाले का रेशियो एरिया देखें तो अंदर वाले का एरिया आपका क्या हो जाएगा, पाई तो आपका कॉमन ही हो जाएगा, r² माइनस r², यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 5 + 4 9, नीचे ही लिखना होगा इसको, पाई इंटू 5 + 4 9 इंटू 5 - 4 यानी कि 1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पाई। बड़े वाले का देखिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 7 - 5 2 7 + 5 12 दैट इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 24 पाई। तो इन दोनों का आपको रेशियो चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका 9 पाई डिवाइडेड बाई 24 पाई। पाई से पाई गया, 3 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा ये 8 बार में, यानी कि 3:8 आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ खास तो था नहीं इसमें, आपको इन दोनों का निकाल देना था एक बार और फिर ये इन दोनों का निकालना था। ठीक है, तो आप तो जानते ही है ना, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा a + b इंटू a - b। ठीक, तो वही हम लोग इसमें लगा दिए, क्योंकि आपका ये क्या हो जाता है पाई इंटू r² माइनस स्मॉल r²। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा ना, ये अगर कंसेंट्रिक सर्कल है इसके बीच का ये एरिया निकालना है तो क्या होगा, इसका एरिया और इसका एरिया जो है इसका डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर PQ and RS are 2 parallel chords of length x and 12 centimeter respectively. Both the chords are on opposite side of O and if the distance between PQ and RS is 14 centimeter then what is the value of x। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपका 2 कॉर्ड दे रखा है, दोनों सेंटर के अलग अलग साइड में है, कॉर्ड का लेंथ आपको दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, रेडियस दे रखा है, आप बस सॉल्व कर लीजिए, एक कॉर्ड आपका निकालना है। चलिए देखिए हम लोग इसको, हो गया होगा अभी तक। एक सर्कल है हमारा, इसमें हमारा 2 कॉर्ड दे रखा है। ठीक है, ये सेंटर है हमारा O, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमारा 14 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है हमारा
रेडियस दे रखा हमारा 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो कहीं भी जाए क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये भी हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला कॉर्ड कितना, सॉरी एक आपका कॉर्ड कितना है 1 सेंटीमीटर और एक आपका है 12 सेंटीमीटर। चलिए, तो अगर ये 12 है तो कॉर्ड आपको भी पता होगा कि ये परपेंडिकुलरली आता है और इसको दो पार्ट में बांटता है, यानी कि 12 है तो ये आपका 6 हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर x है तो x को अगर हम लोग 2a के बराबर मान लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा a, और ये भी आपका हो जाएगा a, क्योंकि आधा आधा बांट देता है आपका। तो 2a इज इक्वल टू आपका x है, यहाँ से हम लोग ये याद रखेंगे। चलिए, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो लगा देते हैं हम लोग इसमें पाइथागोरस। ये आपका 6 है, ये आपका 10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8। तो अगर टोटल 14 है, यहाँ तक ये 8 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6। तो 10 है ये 6 है, ट्रिपलेट बनता है आपका 8, 6, 8 और 10 का, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। a इज इक्वल टू आपका अगर 8 हो गया तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा तो झोल झाल था नहीं, आप सिंपली इसमें लगा देते कि ये पाइथागोरस आपका लगाते, आपका ये 8 आता, ये 14 था, ये 8 था, तो ये आपका 6 हो जाता। जैसे ही 10 और 6 आपका देखे तो ये आपका ट्रिपलेट बना के यहाँ पे 8 हो जाएगा। लेकिन आप 8 पे नहीं टिक करेंगे, यहाँ पे 8 है तो इसका डबल हो जाएगा ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि ए बी हमारा सर्कल का डायमीटर है। सी बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी, यानी कि सी बी हमारा टेंजेंट है। ए सी जो है इंटरसेक्ट करता है सर्कल को पॉइंट जी पे। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, ए जी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस 6 है, ए जी 8 है, तो आपको लेंथ ऑफ बी सी क्या होगा ये बताना है, यानी कि टेंजेंट का लेंथ आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अलग लगेगा, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है वो लोग इधर देखें। ये है हमारा सर्कल, ये डायमीटर है ए बी, इसी ए बी पे आपका टेंजेंट आ रहा है सी पॉइंट पे। इसको हम लोग जब मिला रहे हैं तो ये जी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। रेडियस आपका अगर 6 है, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 12। ठीक है, ए जी आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और आपको भी पता है कि जब हम लोग सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं तो ये आपका यहाँ से परपेंडिकुलर बनता है, यानी कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप एक बात बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी हमको अगर एक मिसिंग साइड निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, बीच में हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। लीजिए, हम लोग एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दिए, तो जैसे ही हम लोग का ये परपेंडिकुलर गया तो ये वाला लेंथ आपको क्या हो जाएगा, जैसे ही ये 90 डिग्री है, यानी कि सामने हाइपोटेनस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 64, यानी कि अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा आपका 80। ठीक, अंडर रूट 80 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसमें से आप 16 कॉमन लीजिए, 16 × 85 यानी कि 4√5। ठीक, 4√5 हमको ये मिल गया है। अब हम इसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। सिमिलैरिटी कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये एंगल ए कॉमन दोनों में और ए बी कॉमन दोनों में। ठीक, तो आपका ट्रायंगल ए बी सी ये आपका सिमिलर हो जाएगा ए जी बी से, यानी कि ए जी बी से, क्योंकि 90 डिग्री हमको देखना होता है। और एंगल ए के बराबर, यहाँ पे ए भी आपका ए जी के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि सिमिलर हो जाएगा। तो आप लगा दीजिए इसमें ए बी बाई ए जी इज इक्वल टू बी सी बाई जी बी। ठीक, तो ए बी हमारा कितना है, ए बी है 12, ए जी हमारा कितना है, ए जी हमारा 8 इज इक्वल टू बी सी तो हमको निकालना ही है, और जी बी हम कितना निकाल चुके हैं 4√5। चलिए काटेंगे इसको, 2 बार में जाएगा, ये 4 से 3 बार में जाएगा, तो आपका बी सी यहाँ से कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू यहाँ से 3/2 इंटू 4√5, 2 से जाएगा ये 2 बार में, यानी कि 3 × 2√5 आपका हो जाएगा 6√5। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना इसमें क्या किया है। हम लोग को बस ये याद मतलब कि ध्यान देना होगा कि यहाँ से हम लोग जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4√5। जैसे ही आपका 4√5 आया, आप 2 सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन लगा देते, आपका यहाँ से बी सी आ जाता 5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द sides of AB and AC of a triangle ABC are extended to P and Q respectively. The bisector of angle PBC and QBC intersect at O. Angle A is equal to 92 डिग्री. तो आपका एंगल BOC का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है. देखिए ये सुपर हलवा क्वेश्चन है, एकदम घिसा पिटा रिपीटेड क्वेश्चन. आपको सिंपली एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि आपका क्या हो जाता है ए बाई टू नहीं 90 माइनस A/2 आपका हो जाता है एक्सटर्नल एंगल यानी कि O. ठीक है, तो आपको इसमें दिया क्या है, एंगल A दिया है 92, यानी कि आपका O क्या हो जाएगा 90 माइनस 92/2 यानी कि 46. तो ये आपका हो जाएगा कितना 44 डिग्री. आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. इसमें कुछ फिगर वगैरह बनाने का जरूरत है नहीं, जिसका मन हो ये ऐसे बना लेगा, वो हो जाएगा ABC और ये आपका हो जाएगा P और Q. यहाँ पे इसका बाइसेक्टर आकर के मिला यहाँ पे पॉइंट O पे. तो यही आपको बताना था. ये आपका दे रखा था कितना 92 डिग्री. लेकिन आप एग्जाम में इतना कुछ नहीं करने जाएंगे, आप सिंपली एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है एक्सटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आ जाएगा ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड इंटरसेक्ट BC एट D. यानी कि एंगल A को बाइसेक्ट करके D पे मिल रहा है AD. आपका BC दे रखा है A, AC दे रखा है B, AB दे रखा है C. तो आपको BD का लेंथ क्या होगा ये बताना है. तो यहाँ पे आपका ये एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला आपको लगा देना है, आपका आ जाएगा ये. ये तो किया हुआ क्वेश्चन है हमारा, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर में ऐसे नहीं किया हुआ है. कीजिए इसको जल्दी से सॉल्व. तो ये हमारा ट्रायंगल है ABC. अभी तक हो गया क्या होगा ना, हो गया सॉल्व. देखें हम लोग इसको क्या, तो हमारा AD है जो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका आके पॉइंट D पे मिल रहा है. अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इसके बाद हमको दे क्या रखा है BC आपका A है, यानी कि ये टोटल हो गया आपका A. AB AC आपका दे रखा है B, यानी कि ये आपका है B. AB आपका है C. तो आप एक बात बताइए, एंगल बाइसेक्टर में हम लोग क्या देखे थे कि जो साइड का रेशियो होता है वही सामने वाले को उस रेशियो में ये बांट देता है, यानी कि C/B में आपका बांट देगा. तो आपको बताना है कि BD का वैल्यू क्या होगा, यानी कि C का रेशियो में जो है इसका वैल्यू क्या होगा. तो C प्लस B कितने के बराबर है, ये आपका A के बराबर है. तो आपको बताना क्या कि C का वैल्यू क्या होगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा A डिवाइडेड बाई C प्लस B, यहाँ पे B इंटू C, यानी कि AC डिवाइडेड बाई C प्लस B. हमारा AC डिवाइडेड बाई B प्लस C कौन सा है, ऑप्शन B हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया ना ये कैसे किया हम लोग. आपको सिंपली एंगल बाइसेक्टर का ये याद रखना होगा कि जिस रेशियो में उसका बगल वाला साइड होता है उसी रेशियो में वो सामने वाले साइड को बांट देता है. तो अगर टोटल A है, इसको C/B में बांट रहा है, तो हमको सिंपली C का निकालना था. तो C क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका AC डिवाइडेड बाई C प्लस B. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, एक सर्कल है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD में, जहाँ पे वो साइड AB BC CD और AD को PQRS पॉइंट पे टच करता है, सच दैट आपका BP दे रखा है 4 सेंटीमीटर, SD 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ DC क्या होगा आपको बताना है. बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसको विद इन 10 सेकेंड में नहीं 5 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए. चलिए हो गया होगा अभी तक. एक सर्कल है वो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ये सर्कल है और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है. ठीक, ये है हमारा ABCD. इसको पॉइंट PQRS पे ये टच कर रहा है. चलिए इसके बाद हमको दे रखा है BP हमारा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि BP है 4, SD है 6, BC है 7, यानी कि ये है आपका 7 सेंटीमीटर. तो आपको DC का लेंथ क्या होगा आपको बताना है, यानी कि ये टोटल लेंथ क्या होगा आपको
बताना है। चलिए आप एक बात बताइए, जैसे ही ये आपका 7 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। और ये जैसे ही आपका 4 हुआ, ये आपका कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 का मतलब ये भी 3, और ये 6 का मतलब ये भी 6, क्योंकि दोनों जो टेंजेंट होता है इसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। और यही तो आपको पता है ना कि डीसी का लेंथ क्या होगा, यानी कि 6 + 3, यानी कि हमारा ऑप्शन बी 9 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ लगाना था क्या आपको इसमें। आपको 2 टेंजेंट का पता होगा कि अगर एक सर्कल पे एक पॉइंट से 2 टेंजेंट जाता है तो वो इक्वल लेंथ का होता है, यानी कि अगर ये 4 तो ये भी 4, टोटल 7 है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 3। ये 3 तो ये भी 3, इधर से आपका ये 3 आ गया, इधर से आपका 6 आ गया, 6 + 3 आपका 9, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए विच मीट्स बीसी एट डी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, नहीं नहीं, इसमें आपका डीसी पूछा है, यानी कि आपका पिछले में बीडी पूछा था, इसमें आपका डीसी पूछ दिया है। ठीक है, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा देना आपको। देखिए आप लोग सॉल्व अभी तक कर लिए होंगे, जिन्होंने भी पिछले क्वेश्चन को समझा होगा अभी तक उनका हो गया होगा। ये आपका ए बी सी है, इसमें एंगल ए का बाइसेक्टर आके डी पे मिल रहा है, बी सी का लेंथ है ए, ये आपका है बी, ये आपका है सी। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इसको C/B में बांट दिया। तो आपको C + B का वैल्यू दे रखा है A, तो आपको बताना है कि DC यानी कि आपको B का वैल्यू बताना है। तो B आपका हो जाएगा A/C + B इंटू B, यानी कि AB/C + B। AB/C + B हमारा सिर्फ ऑप्शन डी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें आपका AB जो है वो डायमीटर है थ्रू द सर्कल ABC एंड D, यानी कि ABCD सारा सर्कल के अंदर ही है, जो मतलब कि सर्कल पर टच कर रहा है। एंगल ADC आपका दे रखा है 130 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल BAC का वैल्यू क्या होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इसको सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया होगा अभी तक। देखिए ये है आपका सर्कल, इसमें ए बी आपका डायमीटर दे रखा है, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ये ए बी इसका डायमीटर है, और ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD। इसमें आपका दे रखा है कि एंगल ADC जो है ये आपका है 130 डिग्री। तो आपको एंगल BAC का वैल्यू बताना है, यानी कि BAC इस एंगल का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। देखिए अगर ये 130 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 50 डिग्री होता है। एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि अगर डायमीटर्स को हम लोग अगर सरकमफ्रेंस पे मिलाते हैं डायमीटर से 2 पॉइंट लेकर के, तो ये आपका 90 डिग्री बनाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा बनता है तो आपका सेंटर पे वही दोनों पॉइंट 2 थीटा बनाता है। तो 2 थीटा का अगर वैल्यू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है ना डायमीटर है, तो अगर 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, यानी कि ये भी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ए बी क्या है आपका डायमीटर ही तो है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बना देगा। तो ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री, इसका मतलब ये कितना 90 - 50 यानी कि 40 डिग्री। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझाने की जरूरत तो है नहीं दोबारा। ये सिंपली आपका अगर डायमीटर है तो डायमीटर आपका सरकमफ्रेंस पे परपेंडिकुलरली जाता है। ये 50 आ गया तो ये आपका 40 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपका है 10 सेंटीमीटर का, PQ एंड PR आर 2 इक्वल कॉर्ड्स ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी कि 2 कॉर्ड है आपका, दोनों 12 सेंटीमीटर का दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड QR, यानी कि QR कॉर्ड जो है उसका लेंथ क्या होगा आपको बताना है। क्या हम लोग ऐसा ही सेम क्वेश्चन कल नहीं किए थे, डिटो क्वेश्चन था। तो जिन्होंने भी कल सेशन अटेंड किया होगा, अच्छे से देखा होगा, आज उनको डाउट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है। चलिए हो गया क्या, देखिए हम लोग, तो ये हमारा सर्कल है, इसमें ये
पी क्यू है, ये पी आर है, ये सेंटर ओ है और ये क्यू आर टेंजेंट है। इसके बाद हमारा दे रखा है कि ये पी ओ हमारा रेडियस हो गया। चलिए, तो आपको भी पता है कि जो भी कॉर्ड होता है उसको सेंटर से जब ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलरली आता है और उसको दो पार्ट में बांट देता है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये एस पॉइंट हम लोग मान लिए और ये हमारा रेडियस है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है और ये पी ओ भी आपका रेडियस है 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाए तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस है आपका पी ओ यानी कि 10 सेंटीमीटर और हाइट है आपका क्यू एस इज इक्वल टू एक और ट्रायंगल आप लोग देखें तो ट्रायंगल पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू में ये आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इससे आप अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो 8, 6 और 10 का आपका ट्रिपलेट बनता है, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपका हाइट हो गया 8, बेस दे रखा है 12, तो आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस 12 इंटू हाइट आपका 8, हाफ से आपका हाफ चला जाएगा, क्यू एस यहाँ से आपका आ जाएगा 12 इंटू 8 96 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 9.6। और आपको बताना है कि क्यू आर का लेंथ क्या होगा, यानी कि ये क्यू आर क्या हो जाएगा क्यू एस इंटू 2, यानी कि 2 इंटू क्यू एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 9.6, दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 19.2 और यही आपका क्यू आर का लेंथ। तो क्यू आर आपका हो जाएगा 19.2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हम लोग सेम कल ये क्वेश्चन नहीं किए थे? तो आप एक बार प्रैक्टिस तो करते जाइए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज राइट एंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है, ए राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका AC और BC जो है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। पॉइंट D जो है AB पे है सच दैट BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको CD का लेंथ क्या होगा ये बताना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको बस इसमें ट्रिपलेट बैठाना है, आपका हो जाएगा ये सॉल्व। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया क्या, देखिए हम लोग तो ट्रायंगल ABC हमारा ए राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो ये हो गया हमारा ABC, इसमें आपका दे रखा है कि BC जो है ये आपका 6 सेंटीमीटर है। नहीं 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 सॉरी, BC आपका 10 है, AC 6 सेंटीमीटर है। तो आपको भी पता होगा कि अगर ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है तो और 6 और 10 दे रखा है, यानी कि थर्ड साइड क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर का, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा AB। ठीक, इसके बाद आपका दे रखा है कि D इज अ पॉइंट ऑन AB, यानी कि ये हमारा D कोई पॉइंट है AB पे सच दैट BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर BD 4 है तो AD भी आपका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपको CD का लेंथ क्या होगा ये बताना है, यानी कि ये CD क्या होगा हमको बताना है। आप एक बात बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 52। ठीक, तो यानी कि 2 अंडर रूट 13 यानी कि 13 इंटू 4 हो जाता है ना ये, तो 2 अंडर रूट 13 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझाने का दोबारा तो जरूरत है नहीं, इसमें आपको बस ट्रिपलेट देखना था, मैंने बताया था ना आपको 6 और 10 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 8, अगर ये 4 है तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो आपका परपेंडिकुलर 6 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 2 रूट 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन ट्रायंगल ABC AM परपेंडिकुलर टू BC, AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MAN इफ एंगल B इज इक्वल टू 55, एंगल C इज इक्वल टू 35। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए हो गया क्या,
तो देखिए हम लोग इसको, तो ये हमारा ट्रायंगल ABC, इसमें बोल रहा है कि एम जो है वो BC का परपेंडिकुलर है। ये एम हमारा आ गया BC का परपेंडिकुलर, एन जो है ये एंगल B का बाइसेक्टर है, ये हमारा आ गया AN, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। इसके बाद एंगल B दे रखा है हमको 55 डिग्री, एंगल C दे रखा है हमारा 35 डिग्री। तो हमको बताना है कि एंगल MAN का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा हमको बताना है। देखिए इसका सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होता है, आप जान लीजिए कि कभी भी आपको अगर एंगल बाइसेक्टर का और परपेंडिकुलर के बीच का अगर आपको एंगल मांगता है तो वो जो रेस्ट दो साइड होता है इन दोनों के डिफरेंस का आधा हो जाता है, यानी कि 1/2 इंटू 55 माइनस 35, तो ये आपका हो जाएगा 10 डिग्री। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक तो आपका ये तरीका हो गया, नहीं तो आप इसमें ट्रायंगल से भी जा सकते हैं। ये आपका कितना है ये 90 डिग्री, ये 55, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, ये आपका हो गया 45 डिग्री। अब इधर आइए, ये 35 डिग्री है, ये आपका कितना है 90 डिग्री है, तो यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ये 55 है और ये टोटल कितना है, ये 45 को तो जरूरत नहीं था, सॉरी मैंने ये गलती से निकाल दिया। ये 55 है, ये 35 है, यानी कि कितना 90, और ये आपका हो गया कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये 55 डिग्री, 90 का आधा 45, यानी कि ये 45 डिग्री, ये 55 डिग्री, तो 55 माइनस 45 आपका कितना हो जाएगा 10 डिग्री। यहाँ से भी आपका 10 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है आपका यहाँ से, मतलब एक्चुअली है नहीं, मेरे कारण वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखिए यहाँ से अगर ये आपका 55 डिग्री है, एंगल सी आपका 35 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके कितना 90 डिग्री, तो आपका एंगल ए टोटल कितना है 90 डिग्री है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर आपका कितना हो जाएगा 45। ठीक, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये आपका कितना है, ये आपका दे रखा है 90 डिग्री, ये 35, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 55। अगर ये 55 है, ये 45 है, तो ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा 55 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू ये आपका यहाँ से भी 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, हाफ इंटू एंगल बी माइनस एंगल सी, यानी कि कोई भी जो बड़ा है माइनस छोटा वाला, यानी कि आपका हो जाएगा 10 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज। ठीक है, ये आपको क्या होगा आपको बताना है। बेस दे रखा है आपका और एल्टीट्यूड दे रखा है 10 और 12 सेंटीमीटर, तो इक्वल साइड का लेंथ क्या होगा आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपका ए बी जो है ए सी के बराबर है, एल्टीट्यूड आपका दे रखा है यानी कि परपेंडिकुलर आपका 12 सेंटीमीटर है, बेस है आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपको भी पता है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस पर अगर परपेंडिकुलर जाता है तो वो बेस को दो दो पार्ट में बांट देता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो बस सॉल्व कीजिए इसको। अगर ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, सामने क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, तो आपको पता है कि 5, 12 और 13 का क्या होता है ट्रिपलेट बनता है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इक्वल साइड का लेंथ क्या होगा, तो ये 13, ये 13, तो इक्वल साइड का आपका लेंथ कितना हो जा रहा है 13, यानी कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कुछ तो था ही नहीं इसमें। आपको सिंपली ये एल्टीट्यूड 12 दे रखा था, आपको ये बस पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड जो होता है वो बेस को आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 पार्ट में बांट देता है। ठीक है, तो ये आपका 5 आ गया, ये 12 आ गया, तो यहाँ से आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, PQR is a tangent at point Q. On it, AB is the chord of the circle parallel to tangent such that angle BQR is 70 degree. Then what is the measure of angle AQB? ये आपका बताया हुआ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ये आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये आपको बताया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से।
हो गया क्या? देखें हम लोग इसको, तो ये है हमारा सर्कल, इस पे एक हम टेंजेंट डाल रहे हैं। टेंजेंट है आपका पी क्यू आर, सेंटर है आपका ओ। तो आपको दे रखा है कि ए बी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू टेंजेंट, यानी कि ए बी आपका इसके पैरेलल दे रखा है, सच दैट एंगल बी क्यू आर आपका दे रखा है 70 डिग्री। ये है आपका 70 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो आपको बताना है कि एंगल ए क्यू बी, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा आपको बताना है। चलिए, तो आपको सबसे पहली बात ये पता होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ये जो अगर थीटा होता है तो ये भी आपका थीटा हो जाता है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। और एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये आपका टेंजेंट जाता है तो अगर ये थीटा बनता है तो ये भी आपका क्या बन जाता है थीटा, और ये अल्फा बनता है तो ये भी आपका क्या बन जाता है अल्फा। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखें तो ये इसके बराबर आएगा क्या, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री होगा ना, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ से ये थीटा बनता है तो ये भी आपका थीटा हो जाता है। तो ये 70 तो ये भी 70, तो आपका इस ट्रायंगल में ए क्यू बी में ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 140 माइनस, तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा तो 180 माइनस 40 यानी कि 40 डिग्री। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, ये आपका सर्कल है, इस पे ये इसके पैरेलल ये आपका ए क्यू है, सॉरी ए बी आपका ये कॉर्ड है, ये पी क्यू आर आपका टेंजेंट था, ये 70 डिग्री था। तो आपको पता है कि अगर दो पैरेलल साइड है, इसके बीच अगर कोई लाइन होता है तो ये ऑल्टरनेट हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है आपका 70 डिग्री। और आपको एक और कॉन्सेप्ट पता था कि अगर ये सर्कल है तो इसका टेंजेंट अगर जाता है तो ये थीटा होता है, तो ये भी आपका थीटा हो जाता है, यानी कि ये 70 तो ये भी आपका 70 डिग्री, ये 70 ये 70 यानी कि 140, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 40 डिग्री, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो कॉर्ड है आपका ए बी और सी डी, दोनों का लेंथ है आपका 5 और 11, दोनों पैरेलल है और सेम साइड है सेंटर के, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो आपका डायमीटर क्या होगा सर्कल का, ये आपको बताना है। ऐसा सेम क्वेश्चन एक कल भी आया था, लेकिन कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो आज एक आपको थोड़ा सा मैं नया अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहली बात कि वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए, एग्जामिनर आपका ऐसा क्वेश्चन बना करके ही देता है ना कि उस पर वो एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो अगर आप उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं तो आपको बहुत टाइम बचा देगा वो। ठीक, हो गया क्या? देखिए हम लोग इसको, तो ये है आपका सर्कल, इसमें आपका दो कॉर्ड दे रखा है, ये है आपका सी डी, ये है आपका ए बी, ये है सर्कल का सेंटर ओ, ये आपका आर, ये भी है आपका आर, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 3, और ये इसको मान लीजिए कि ये है आपका x। और आपको दे रखा है कि अगर सी डी 11 है तो इसका ये क्या होता है, दो पार्ट में बांटता है, यानी कि ये 11/2 और ये हो जाएगा आपका 5/2। अब आपका होता क्या है ना एक्चुअली कि इसमें आप देखें तो इस ट्रायंगल का ये जो हाइट होता है ना, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के बेस के बराबर दे देता है वो। ठीक, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो ये बेस होता है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के हाइट के बराबर दे देता है। अब ये हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये होता है, तो ये हम लोग इससे डिटरमाइन करेंगे कि अगर मान लीजिए कि इसके बेस को और इसके बेस को घटाते हैं हम लोग, तो अगर इन दोनों के बीच के गैप के बराबर आ गया, यानी कि 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, तो हमारा एजम्पशन सही हो जाएगा। और एग्जामिनर 99% केस में आपका उसी फॉर्म में देता है, 1% में नहीं देता है, तो उसके लिए हम लोग इसको मैच कर लेंगे। तो 11/2 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू 6/2, तो 3 हमारा आ रहा है, यानी कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 आने का मतलब आपको बस देखिए, उतना कुछ नहीं देखना है कि हाँ किस में क्या है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है अगर 3 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5/2, यानी कि 11/2 के लिए हाइट आपका हो जाएगा 5/2, और 5/2 बेस के लिए आपका हाइट हो जाएगा 11/2, यानी कि आपका r² इज इक्वल टू हो जाएगा
11/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में भी आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर आपका हो जाएगा, नीचे तो आपका हो जाएगा 4 और ऊपर आपका हो जाएगा 121 प्लस 25, तो आर आपका हो जाएगा √146 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको डायमीटर बताना है, यानी कि 2r। तो 2r आपका क्या हो जाएगा, 2r करेंगे तो सिंपली आपका 2 कट जाएगा, यानी कि √146 आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट कर लेना होगा, नहीं करेंगे आप तो आपको ये x मानना होगा, ये 3 मानना होगा, आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे उसके बाद आएगा, तो वो थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, इसलिए आपको इस बात को समझना होगा। चलिए, तो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का आपका कि एक सर्कल है जिसका एक सर्कल है टच करता है ट्रायंगल APQ को पॉइंट R पे, और आपका AP और AQ को प्रोड्यूस करके ले गए हम लोग B और C पे। तो आपको बताना है कि AB का लेंथ क्या होगा जब आपका पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। मतलब बताया हुआ कॉन्सेप्ट है उसी पे होगा, आपका टेंजेंट वाला जो होता है ना कॉन्सेप्ट वो लगा देना है, आपका हो जाएगा ये। देखिए हम लोग इसको, तो ये हमारा APQ, इस पे हमारा ये आ रहा है सर्कल जो कि इसको पॉइंट B और पॉइंट C पे टच कर रहा है। तो आपको पता होगा कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाता है तो वो दोनों इक्वल लेंथ का होता है, ये आपका R है और ये दोनों आपका इक्वल लेंथ का होता है, यानी कि PR इज इक्वल टू PB हो जाएगा और QR इज इक्वल टू QC हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम लोग लगाए हम लोग, तो आपका पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि AP प्लस PQ प्लस AQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आप PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ आपका हो जाएगा PR प्लस QR, और PR को हम लोग लिख सकते हैं PB, और QR को हम लोग लिख सकते हैं QC। ठीक है, यही तो PQ का वैल्यू है, बस हम लोग इसको लगाते हैं। तो AP प्लस PB प्लस AQ प्लस QB हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, इसमें हम लोग देखें तो PB प्लस AQ आपका कितना हो गया AB, और AQ प्लस QC आपका कितना हो गया AC, और एक ही पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट आपका क्या होता है इक्वल लेंथ का होता है, यानी कि AB और AC आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इसको 2 टाइम्स AB अगर हम लोग करें तो 2 टाइम्स AB आपका हो जाएगा 30, तो AB आपका कितना हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा 15, यानी कि आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अभी तक। चलिए, तो ये पिछले सेशन का एक आप क्वेश्चन देखे, तो इसमें आपका क्या दे रखा है, सेम ही क्वेश्चन है आपका कि AB और CD दो पैरेलल कॉर्ड है, AB आपका 6 सेंटीमीटर है और CD आपका 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि 2 टाइम्स AB है, और बोला है कि दोनों सेम साइड ऑफ द सर्कल है, और डिस्टेंस बिटवीन देम दे रखा है आपका कि 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ CD, यानी कि CD का 1/4 हो जाएगा। तो आपको बताना है यही कि रेडियस का लेंथ क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, एकदम पिछले तरीका से ही आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। देखिए कहीं भी आपका एग्जामिनर है ना, वो क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देता है कि स्टूडेंट उसको ईजिली कर ले। ठीक, अब ये हमारे ऊपर होता है कि कैसे हम लोग उसको टैकल करते हैं। तो देखिए ये आपका सर्कल हुआ, इसमें ये आपका हो गया CD और ये हो गया आपका AB, और ये हमारा सेंटर O हो गया। बस ये एक हमारा पहला रेडियस, ये हमारा दूसरा रेडियस, दोनों तो बराबर ही हो गया। इसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको क्या दे रखा है, देखिए CD जो है ये हमारा 2 टाइम्स से भी यानी कि 12 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि कॉर्ड को हाफ डिवाइड कर देता है वो परपेंडिकुलर लाइन जो आता है। AB अगर 6 है तो ये हमारा हो जाएगा 3, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम लोग देखें कि यहाँ 6 है यहाँ 3 है, दोनों के बीच का गैप कितना 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी डिस्टेंस कॉर्ड के बीच का कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही दोनों के बेस के बीच का डिफरेंस
दोनों कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस के बराबर में आ गया, यानी कि हम लोग का जो वो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोला था कि जैसे ही दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होगा, इसका जो हाइट होगा ये बड़े वाले के बेस के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 3 है तो ये यहाँ ये भी 3 हो जाएगा। और अगर बड़े वाले में देखेंगे तो इसका जो बेस है वो उसका हाइट हो जाएगा, यानी कि वो 6 हो जाएगा। वो तो दिख भी रहा है 3 और 3 6 हो जाएगा। तो बस किसी एक ट्रायंगल में हम लोग लगा देंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हो गया ना ये। तो ये हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारे यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 45, यानी कि 3√5 हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोग कल किए थे, तो इसमें कितना ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न हो गया था और बहुत लंबा चला गया था वो, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये आप बस देख लेंगे कि इन दोनों के बीच का गैप जो है ये आपके कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही देखिए आप कि ये 6 है ये 3 है, इन दोनों के बीच के गैप के बराबर ये हो गया, तो बस आप बोल सकते हैं कि इसका जो बेस है आपका इसके हाइट के बराबर हो जाएगा। तो बस इसके बाद तो आपको कुछ करना नहीं है, पाइथागोरस आप लगा देंगे, सिंपली आपका आ जाएगा 3√5। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो इसको फिर से आप खुद से कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आगे आते रहेगा तो उसमें भी हम लोग करेंगे ही करेंगे। नहीं तो आप खुद से इसका क्वेश्चन निकाल करके इस टाइप का, क्योंकि क्वेश्चन का कोई कमी नहीं है, आप करेंगे ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपका अगर समझ में आ गया होगा तो ये बहुत टाइम बचाएगा, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो देख करके तब समझिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका क्या स्कोर हुआ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई होप कल से ज़्यादा समझ आया होगा आज का ये वीडियो। और धीरे धीरे आप लगे रहिए इसमें, ठीक है। एक टाइम आएगा कि जब हम लोग ख़त्म करेंगे ये CGL वाला और CHSL पे शिफ्ट करेंगे, तो CHSL का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो बस लगे रहिए, एकदम डटे रहना है और पीछे नहीं हटना है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।